नमस्कार। ज्योतिष एक प्रायोगिक विद्या है, एक विधा है और हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। हमने जीवन पृथ्वी पर लिया है, मृत्युलोक में हम आए हैं, ये कर्म करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इसलिए मैं हारोस्कोप को केवल हारोस्कोप नहीं कहता हूँ, मैं इसको कर्मोस्कोप कहता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि ज्योतिष किस तरह हमारी मदद करती है, कर सकती है और हम उसका क्या लाभ उठाएं। आज इस वीडियो में हम आपको इस पर प्रकाश डालने का पूरा प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप खुद समझदार हैं, आपको अपने जीवन का मार्ग निर्धारण करना पड़ेगा। वो सूत्र जो आपकी कुंडली में निहित हैं, जो आपके लग्न में, आपकी राशि में, आपके नक्षत्र में तथा आपकी जो दशाएं और महादशाएं प्रायः आप ज्योतिषियों के मुख से सुनते हुए उसके आधार पर निर्धारित होती हैं। हम उसका लाभ उठाएं। बस ज्योतिष का यही प्रयोग अगर हम करते चलें तो हमारा जीवन सुखमय अवश्य बनेगा। ज्योतिष आपके रोग से कैसे आपको बचाए वह बताता है। ज्योतिष आपकी कुंडली का राजयोग ढूंढता है। बहुत सारे जातक निराश हो जाते हैं कि उनकी कुंडली में राजयोग है ही नहीं है। मैं आपको आज बताना चाहूँगा, यद्यपि यह वीडियो बहुत छोटा है, इसमें पूरा नहीं बता पाऊँगा, मैं आगे भी बताता रहूँगा कि हर कुंडली में एक राजयोग है। बस दिक्कत इस यहाँ आती है कि हम उसको ढूंढना नहीं चाहते या ढूंढ नहीं पाते या ढूंढने का हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास उस तरह के यंत्र नहीं हैं। कोई भी मानव, कोई भी नर, जो मनुष्य जो जीवन प्राप्त करता है वो किसी उद्देश्य से इस धरती पर आता है और उस उद्देश्य को परखने की कला एक ज्योतिषी में होती है, एक कुशल ज्योतिषी में होती है। हमारे जो सिद्धांत हैं, हमारी जो गणनाएं हैं, हमारे जो पंचांग हैं और हमारे जो सूत्र हैं, उसको अगर हम प्रयोग करके आपकी कुंडली का निर्धारण करें तो हम बता सकते हैं कि आपका राजयोग किस दिशा में है। कोई ज़रूरी नहीं कि राजयोग तभी बने जब आप राजनीति में जाएं। यह भी संभव नहीं है कि हर व्यक्ति IAS PCS या एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, परंतु कोई न कोई ऐसी चीज़, कोई न कोई आपके जीवन का उद्देश्य आपकी कुंडली में छुपा हुआ है। बस केवल उस दिशा में आपको अब आगे बढ़ना है और हम अपनी जीवन को सफल बना सकते हैं। आपकी कुंडली में जो आपकी चंद्र राशि है, आपकी जो लग्न है, आपका नक्षत्र है, उसमें ही शुरुआती संदेश मिल जाते हैं कि आप जीवन में कौन सा कार्य करें। आप अच्छे लेखक बने, आप एक अच्छे कर्मशील यांत्रिक बने, आप अध्यापक बने या आप राजनीति में चले जाएं या केवल समाज सेवा करते हुए आप अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करें। कहा गया है ना कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष तो तभी मिलता है जब शायद हम सारे जीवन का अपना कर्तव्य धर्मपूर्व कर्म करते हुए और यश आदि प्राप्ति करते हुए हम आगे जीवन का निर्धारण करेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्ति होगी। खैर, मोक्ष प्राप्ति के पहले आपको 3 पुरुषार्थ की पूर्ति करनी पड़ेगी, धर्म, अर्थ और काम की। धर्म निर्धारित होता है आपकी जन्म कुंडली से, कर्म निर्धारित होता है आपके प्रयासों से और काम जो होता है जब हम अपने जीवन में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, अच्छी पुष्टता प्राप्त कर लेते हैं शारीरिक रूप से और एक अपनी आजीविका का चयन कर लेते हैं, फिर काम के रूप में विवाह करके संतानोत्पत्ति करते हैं, अपना घर बनाते हैं और इतना करते हुए हम कुछ पुण्य भी अर्जन कर लेते हैं, तब जाकर के हम मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि बहुत से जातक ये कहते हैं कि उनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई वो किस स्तर तक करें। हो सकता है कि वो हाई स्कूल इंटर करने के बाद उनको पढ़ाई में मन न लगे, कोई बात नहीं है। हम उनकी कुंडली में उनके आजीविका चयन के सूत्रों का अध्ययन करने के बाद यह बताते हैं कि वो अब यहाँ से किस दिशा में अपना रुझान को परिवर्तित करें और वहाँ उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाएगी। वो बेकार की दिशाओं में जाने के बजाय जो कुंडली में निर्धारित और निहित सूत्र हैं उनके अनुरूप अगर आगे बढ़ जाएंगे तो वो सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। आपने देखा होगा बहुत से राजनेता वृद्धावस्था में सफल हुए। हमारे आप वर्तमान प्रधानमंत्री को ही देख लीजिए, उन्होंने बचपन में बड़ा कष्ट भुगता, युवावस्था में इधर उधर परिभ्रमण किया, भ्रमण किया और उन्होंने संन्यस्त जीवन व्यतीत किया। उसके बाद आज वो राजयोग के चरमोत्कर्ष पर पहुँचे हुए हैं। केवल उनमें 2 सूत्र ऐसे थे
जो बहुत सारी कुंडलियों में होते हैं। उन कुंडलियों को अगर हम देखें, आज मैं उन्हीं पर थोड़ी सी चर्चा अपने को यहाँ पर केंद्रित करूँगा। उनकी कुंडली में एक संन्यास योग था, बुध और केतु का जो संयोग था उसने उनको सांसारिक जीवन में एक अलग दिशा दे दी, एक विरक्त की दिशा दे दी। फिर उनका जो मंगल है और उनका जो चंद्रमा है वो बड़ा प्रभावशाली है। चंद्रमा यद्यप उनका नीच का था इसलिए वो पीछे रहे, पृष्ठभूमि में रहे, बहुत कूद करके आगे नहीं आ पाए, चिकने पात उनके नहीं दिखाई पड़े लोगों को, परंतु उनका जो मंगल था, प्रभावशाली कर्मठता उनके अंदर दिया। आज शायद उनकी तुलना किसी भी व्यक्ति से नहीं की जा सकती जो उनके बराबर कर्मशील होता हो, जो रोज़ प्रयास करता हो, बिना थके, बिना हारे, बिना विश्राम लिए हुए वो अपना कार्य पूरा कर रहे हैं और उनका जीवन सादगी भरा है, उनका जीवन कर्मशील है और उनका जो वही राजयोग था जो उनको आज विश्व की सबसे बड़ी ऊंचाई पर प्रतिष्ठित कर रहा है। भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में वो कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बिरले राजयोग आपकी भी कुंडली में हैं। आप उसकी कुंडली का ठीक से विश्लेषण करवा लें, एक योगी ज्योतिषी से विश्लेषण करा लें, आप पाएंगे कि आप में भी कार्य करने की कोई एक दिशा है, कोई एक दशा है और कोई भी आपकी चरमोत्कर्ष दिलाने का एक आपका लक्ष्य है। आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। इस दिशा में ज्योतिष आपको हर समय मदद करता है। न रहो न निराश करो मन को, केवल आपको सही समय, सही दिशा और सही विधा का चयन करना जरूरी है। इसके लिए हम ज्योतिषी आपके लिए बैठे हुए हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपना कुंडली का डिटेल दें। हम जब भी समय पाएंगे हम आपके शंका का समाधान करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको आगे बढ़ाने में मदद करके कृतज्ञ होंगे। धन्यवाद। पंडित ब्रजेंद्र मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, प्रयागराज।